श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस वीडियो में आपको गुरु जी पूजा की सामग्री बताने जा रहे हैं। आप इस सामग्री को जरूर नोट करें। अभिषेक में जो सामग्री चाहिए वो आप लोग लिख लेंगे। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के दाने, आंखें। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता है, प्रत्येक साल पूजनी पंडित जी ऑनलाइन पूजन करवाते हैं। इस पूजन से घर में सुख शांति आती है और जो भी इच्छा होती है, मनोकामना होती है, वो पूरी हो जाती है। यदि आप पूरे सावन किसी भव्य पंडित से पूजन नहीं करवा सकते हैं, रुद्राभिषेक नहीं करवा सकते, तो पूजनी पंडित जी के इस ऑनलाइन अभिषेक के आपको उतने फल की प्राप्ति होगी, उससे ज़्यादा ही आपको फल की प्राप्ति होगी। तो सामग्री आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा पहले, उसके बाद हम बात करेंगे किस तरह से पूजन करना है और विसर्जन आपको कब और किस तरह से करना है, पूजा का समय कब से कब तक है। तो पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आपको अपने घर के गमले से या कहीं पवित्र स्थान से आपको मिट्टी लेना है और 2 दिए आपको बनाने हैं, 2 थाली आपको लेनी है पूजा की, 1 दिया आपको रखना है सर्वप्रथम जलाकर जब आप पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन कर रहे हो, और 1 दिया आपको रखना है आरती के लिए। 1 थाली में आपको पूजन की संपूर्ण सामग्री रखनी है और 1 थाली आप सुंदर से सजा करके रखिएगा, उसमें आपको आरती का 1 दीपक रखना है। और अब चलते हैं, बात करते हैं सामग्री आपको कौन कौन सी चाहिए होती है। तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल, पंचामृत, लौंग, इलायची, कपूर, मौली, कलावा, गुलाल, अबीर, पीला चंदन, लाल चंदन, इत्र। इतने सामग्री तो रोजाना आपके पूजन में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि सावन का समय चल रहा है। और प्रसाद के लिए आपको यहाँ पे लेना है कुछ मीठा अपनी सामर्थ्यता अनुसार और 5 फल लेने हैं। अब लेने हैं आपको यहाँ पे 3 सुपारी। 3 सुपारी क्या होगा, तो 1 गौरी गणेश जब बनते हैं तो वहाँ पे लगेगा, और 1 गणेश जी के लिए और 1 संकल्प के लिए 3 सुपारी आपको लेनी है। लाल गुलाब आपको साथ लेने हैं। यदि लाल गुलाब नहीं मिलता है तो कोई भी पुष्प आप ले सकते हैं। चावल का दाना 108 है, 5 कमल साथ लेने हैं, गेहूँ के दाने 21 और 1 लोटा जल। 1 लोटा जल आप अलग से रख लीजिएगा क्योंकि हाथ धोने के लिए या किसी भी कार्य के लिए आपको चाहिए होता है, नहीं तो मात्र 1 जल का ही लोटा आपके पास पड़ता है। तो इतनी आपकी पूजन की सामग्री हो गई। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसा कि 7 बजे का टाइम आपको दिया गया है, तो उसके पहले ही आप कोशिश करके संपूर्ण सामग्री इकट्ठा कर लीजिएगा। पार्थिव शिवलिंग आप 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले बना के रख लीजिएगा। पार्थिव शिवलिंग जब बनाइएगा तो उसमें थोड़ा सा 1 दाना चावल का दाना गंगा जल डाल करके ही आप पार्थिव शिवलिंग बना कर रखिएगा। बहुत पहले से पार्थिव शिवलिंग बनाकर छोड़ा नहीं जाता है, इसलिए उसमें 1 चावल का दाना डाल के रख दीजिएगा। जब पूजन करने चले तो उसको आप हटा दीजिएगा। पार्थिव शिवलिंग आप बन के तैयार हो जाए तो 1 थाली लीजिएगा, थोड़ी बड़ी सी थाली होनी चाहिए, और उस थाली में आपको 1 बेलपत्र रखना है। बेलपत्र आप किस तरह से रखेंगे, तो सीधे जो चिकना भाग है वो ऊपर की तरफ रहेगा, खुरदरा भाग जो है वो नीचे की तरफ रहेगा। इस तरह से आपको बेलपत्र रखना है। बेलपत्र के ऊपर ही आपको शिवलिंग, जो आप पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं, उसको रख दीजिएगा। इस तरह से आप व्यवस्थित करके रखिएगा। उसके बाद जब पूजन प्रारंभ होती है ना, तो पूजनी पंडित जी ऑनलाइन पूजन करवाएंगे और जितने भी सामग्री हैं सबको इकट्ठा करके आप रखिएगा। पूजा आपका जब समाप्त हो जाए तो विसर्जन किस तरह से करना है, विसर्जन पूजा करने के बाद आपको करना है, जैसे जो आप घी का दीप जलाए हुए हैं, जब वो दीपक आपका ठंडा हो जाए तभी आपको विसर्जन करना है। विसर्जन आप किसी नदी में भी कर सकते हैं, और रात्रि का समय है तो आप अपने घर में एक छोटा सा टब लें, बाल्टी लें, उसमें भी आप विसर्जन कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप विसर्जन करिएगा तो शिवलिंग का जो मुख है, जहाँ से जल बहता है, वो आपकी तरफ हो और आपका मुख भी उत्तर की दिशा में होना चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखें। दक्षिण दिशा में मुख करके आपको विसर्जन नहीं करना है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि पूजनी पंडित जी जल्दी से पूजन करवाते हैं, बहुत फास्ट पूजा होती है।
तो आप कोशिश करें कि सभी सामग्री आपकी इकट्ठा रहे, उसके बाद आप विसर्जन कर दीजिएगा। इस तरह से जो भी महाशिवरात्रि के दिन यानी कि सावन की शिवरात्रि के दिन इस विशेष उपाय को करते हैं, उनके घर में सुख आता है, आनंद आता है, मनोकामना और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन अच्छा हो, शुभ हो, महादेव की कृपा आपके घर में सदैव बनी रहे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें।